आज हम बीए फर्स्ट ईयर का टॉपिक है शक्ति, सत्ता और वैधता के बारे में पढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम शक्ति क्या है, उसकी अवधारणा क्या है, उसको स्पष्ट करेंगे। उसके बाद में सत्ता और फिर पराधिकार, और इन तीनों का आपस में क्या संबंध है उसको लेकर भी चर्चा की जाएगी। सर्वप्रथम शक्ति क्या है। देखिए, राजनीति विज्ञान में प्राचीन काल से ही शक्ति के महत्व को स्वीकार किया गया है। कौटिल्य ने दंड नीति को राजनीति विज्ञान का मूल आधार माना है। राजनीति विज्ञान के अध्ययन में यथार्थवादी उपागम में शक्ति के अध्ययन को अधिक महत्व दिया गया है। शक्ति का अर्थ। शक्ति के अर्थ के संबंध में राजनीति शास्त्रों में मतैक्य का अभाव पाया जाता है, यानी एक जैसा मत नहीं है। प्राय विद्वानों ने शक्ति को प्रभावित करने की क्षमता के रूप में अभिव्यक्त किया है। विद्वानों ने शक्ति को प्रभावित करने की क्षमता के रूप में अभिव्यक्त किया है। शक्ति एक जटिल और बहुआयामी तत्व है। इसे मुख्यतः प्रभाव की प्रक्रिया, बल प्रयोग, नियंत्रण, संकल्प, संभावना, सहमति व सहयोग, मूल्य आदि अनेक अर्थों में प्रयुक्त किया जाता है। राजनीति शास्त्र में शक्ति एक केंद्रीय विषय है। बेकर के अनुसार राजनीति शक्ति से अपृथकनीय है। राजनीति शक्ति से अपृथकनीय, राजनीति को शक्ति से पृथक नहीं किया जा सकता। और कैटलिन ने तो राजनीति को शक्ति का विज्ञान माना है। एल.एम. अल्मर ने लिखा है कि सभी सामाजिक विज्ञानों में शक्ति की धारणा से इतना संबंधित कोई भी विज्ञान नहीं है जितना कि राजनीति विज्ञान। इसमें शक्ति एक केंद्रीय धारणा रही है जिसके सारे राजनीति विज्ञान को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। मैक्वायर, बर्स्टेड, रॉबसन आदि विद्वानों ने भी इसी प्रकार के विचार प्रकट किए हैं। और ये जो परिभाषाएं हैं मैं पीडीएफ में भी ग्रुप में डाल दूंगा, आप देख लेना। रॉबर्ट बर्स्टेड के अनुसार क्या है, शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है, न कि उसका वास्तविक प्रयोग। मैक्वायर के शब्दों में शक्ति होने से हमारा अर्थ व्यक्तियों और वस्तुओं के व्यवहार को नियंत्रित करने, विनियमित करने और निर्देशित करने की क्षमता से। मार्गेंतो के शब्दों में शक्ति से हमारा अभिप्राय एक व्यक्ति के द्वारा सामाजिक संबंधों में दूसरे व्यक्तियों के मस्तिष्कों तथा कार्यों पर नियंत्रण स्थापित करने अथवा बल प्रयोग से है। लासवेल के शब्दों में शक्ति प्रभाव के प्रयोग की विशिष्ट स्थिति है। ये इच्छित नीतियों के विरोध होने पर वास्तविकता या भय पर आधारित कठोर हानियों की सहायता से दूसरे की नीतियों को प्रभावित करने की प्रक्रिया। ऑर्गेन्सी के अनुसार शक्ति दूसरे के आचरण को अपने लक्ष्यों के अनुसार प्रभावित करने की क्षमता है। रॉबर्ट ए डेल के शब्दों में शक्ति लोगों के पारस्परिक संबंधों की एक ऐसी विशेष स्थिति का नाम है जिसके अंतर्गत एक पक्ष दूसरे पक्ष को प्रभावित कर उससे कुछ ऐसे कार्य करवाए जा सकते हैं जो उसके द्वारा अन्यथा न किए जाते हैं। उपयुक्त प्रमुख परिभाषाओं से स्पष्ट है कि विद्वानों ने शक्ति को विभिन्न अर्थों में परिभाषित किया है। ये एक जटिल और बहुपक्षीय तत्व। अब शक्ति की प्रकृति और विशेषताएं क्या क्या है। शक्ति संबंधात्मक होती है। पावर इज रिलेशनल। शक्ति व्यक्तियों अथवा व्यक्ति समूह के बीच एक संबंध है। ये तभी होती है जब कम से कम दो कर्ता उपस्थित हो जिनमें एक के पास दूसरे के व्यवहार में इच्छानुसार परिवर्तन लाने की योग्यता हो। ये शक्ति संबंध आदेश देने या आदेश मानने, प्रभुत्व तथा अधीनस्थ, शासक और शासितों के रूप में पाया जाता है। शक्ति पारस्परिक होती है। शक्ति का अस्तित्व संबंधों में होने के कारण ये प्राय पारस्परिक संबंध वाली होती है। इसमें एक कर्ता श्रेष्ठ स्थिति में, दूसरा कर्ता अधीनस्थ स्थिति में होता है। लेकिन शक्ति संबंध की प्रक्रिया एक मार्गीय नहीं बल्कि ये द्विमार्गीय प्रक्रिया है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति कुछ सीमा तक प्रभावित होता है। एक व्यक्ति की शक्ति के अधीनस्थ व्यक्ति पूर्णतः शक्तिहीन नहीं होते, वे केवल शक्तिधारी से कम शक्तिशाली होते हैं। एक व्यक्ति शक्तिधारी नहीं हो सकता अगर उसके अधीन व्यक्ति न हो जिन पर अपनी शक्ति का प्रयोग कर सके, जो उसके आदेशों को माने। शक्ति सापेक्ष होती है। शक्ति
हमेशा सापेक्ष होती है। एक शक्तिशाली व्यक्ति होने का अर्थ ये नहीं होता कि सभी पर अपनी शक्ति चला सकता है, वह स्वयं भी किसी और की शक्ति के अधीन होता है। एक व्यक्ति जो अन्य व्यक्ति अथवा समूह के संबंध में शक्ति रखता है, वह आवश्यक नहीं कि प्रत्येक संभावित प्रतिरोधी पर शक्ति रखता हो। कुछ लोगों पर तो उसकी शक्ति हो सकती है, परंतु सभी पर नहीं। सत्ताधारी की योग्यता उसके अधीनस्थ व्यक्तियों की शक्ति पर ही निर्भर करती है। दूसरे शब्दों में, विरोध में उलझे सभी व्यक्तियों की शक्ति सापेक्ष होती है, वास्तविक शक्ति और संभावित शक्ति। एक व्यक्ति की शक्ति का विश्लेषण करते समय उसके दो पहलू, वास्तविक शक्ति और संभावित शक्ति का विश्लेषण करना पड़ता है। वास्तविक का अर्थ है कि वह शक्ति जिससे शक्तिधारी द्वारा एक ही स्थिति में वास्तव में प्रयोग किया जा रहा हो। इसका विश्लेषण उन स्रोतों के संबंध में करना होता है जिनका प्रयोग वह एक राजनीतिक स्थिति के परिणाम को प्रभावित करने के लिए करता है। संभावित शक्ति वह शक्ति है जिसका प्रयोग एक शक्तिशाली द्वारा किया जा सकता है। इसका विश्लेषण उन स्रोतों के संबंध में करना होता है जो एक व्यक्ति के पास होते हैं, अगर वह चाहे तो इनका प्रयोग कर सकता है। अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे शक्ति के स्रोत।